तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। टुडे वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को रिटेल की लाइफ बताऊंगा। जो भी रिटेल में अपना करियर बनाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, ये वीडियो को पूरा वॉच करे। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा रिटेल की लाइफ कैसी होती है, जॉब टाइमिंग क्या होता है, ड्यूटी आवर्स क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, सब आज आपको मैं बताऊंगा मेरी वीडियो में। तो तकरीबन मैं जिस मॉल में जॉब करता हूँ वो मॉल घाट के ऊपर में है और वो मॉल का नाम आरसीटी है। तो मेरे घर से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर दूर है। अरे मेरा दोस्त अमित है, ये हम लोग दोनों साथ में जॉब करते हैं, तो एक ही एरिया में भी रहते हैं। तो हम लोग साथ में जाते हैं, कभी ये अपनी बाइक से ले आता है, कभी मैं अपनी बाइक लेके जाता हूँ। तो ऐसा करके हम लोग स्विच करते रहते, कभी इसकी बाइक कभी मेरी बाइक। और रिटेल में कैसा शिफ्ट अलग अलग होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक क्लोजिंग शिफ्ट होती है। तो मैं आपको बताऊंगा वो सब स्टोर चल के। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि रिटेल लाइफ कैसी रहती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है ज्वाइन होने के लिए, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और मेरी और ऑलमोस्ट मैं अपने एरिया में ही हूँ अभी, शिवाजी नगर। और अभी मैं जॉब की तरफ जा रहा हूँ। तो जैसा जैसा मैं पहुँचता हूँ आपको सारा अपडेट देते रहूँगा। और जो भी रिटेल ज्वाइन करना चाहता है प्लीज़ ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आए कि रिटेल लाइफ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होता है, कैसा आपको प्रॉब्लम फेस करने थे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हर एक चीज़ मैं वो वीडियो में आपको बताऊँगा। और प्लीज़ जो भी ये वीडियो को देख रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स सी, आपको अपडेट देता हूँ। तो फाइनली मैं अपने मॉल के पास आ गया हूँ। ये है मेरा मॉल आरसीटी। आपको ट्रीज की वजह से ये मेन एंट्रेंस है, ये रहा मेन एंट्रेंस। और मैं पार्किंग एरिया की तरफ से आ रहा हूँ क्योंकि हमें पार्किंग एरिया से जाना पड़ेगा। और मैं आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी बता देता हूँ। आप लोगों को, स्टाफ लोगों को एक बेनिफिट होता है पार्किंग के लिए। ये पार्किंग एरिया है और हमें यहाँ से 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों पार्किंग इधर से ही है। और पार्किंग का चार्ज यहाँ का बाइक का 30 रुपीज़ है और कार का 50 रुपीज़ है। बट स्टाफ का एक बेनिफिट है, वो क्या है मैं बताता हूँ। ये पार्किंग आ रही है और ये इनका चार्ज है। सॉरी, 4 व्हीलर का 70 रुपीज़ है, मैं 30 रुपीज़ बता रहा था। अभी मुझे यहाँ पंच करना है, ये इनका गेट है। तो मेरे पास देखो, जैसे कि पास है तो मुझे कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, इसमें मेरा नाम भी मेंशन रहेगा। मैम पास है, ओके। अब हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। ये इनका पूरा पार्किंग एरिया, ये आरसीटी मॉल का पार्किंग है। ये है बाइक पार्किंग और ये मॉल का एंट्रेंस है। और यहाँ पर ऐसा गाइड करते हुए दिखाया, पोस्टर बना हुआ है। और ये है हमारा पार्किंग एरिया जहाँ पर हम लोग बाइक अपनी खड़े करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बाइक लगा के स्टोर की ओर निकलेंगे। दोस्तों, हम लोग बाइक पार्किंग में रख चुके हैं, अभी हम लोग स्टोर की ओर निकल रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक पार्किंग फैसिलिटी बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टाफ है तो स्टाफ लोगों को ये फैसिलिटी है कि आप मंथली पास बना सकते हो। मंथली पास का चार्जेस है आरसीटी का 350 रुपीज़ ओनली। और ये 1 महीना पूरा वैलिडिटी रहता है। और ये सिर्फ सॉरी 300 रुपीज़, 50 रुपीज़ मैंने ज़्यादा बोला गया। और ये 1 महीना वैलिडिटी रहता है आपको, ताकि डेली ना पे करना पड़े। क्योंकि अगर आप डेली 30 रुपीज़ पे करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही पैसा हो जाएगा। इसलिए ये सारे मॉल में फैसिलिटी रहता है स्टाफ लोगों के लिए, पास के लिए। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, अगर आप रिटेल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पास ज़रूर बनाना, आपको डेली पे ना करना पड़े। क्योंकि हर एक मॉल में अलग अलग चार्जेस रहता है। जैसे मैंने इन्फिनिटी गया था लास्ट टाइम, वहाँ पर 3 आवर्स का 30 रुपीज़ है। तो डिफरेंट रहता है। बट कोई कोई मॉल्स में फ्री भी रहता है। और मैं अभी गेट के पास आ गया हूँ। यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर बैग चेकिंग कराना पड़ेगा हमें। अभी हम लोग जस्ट इंटर कर रहे हैं, ये एक्सीलेटर है। और यहाँ से हम लोग मॉल के अंदर घुस चुके हैं। और मेरा जो स्टोर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है।
दोस्तों मैं अपने स्टोर के पास आ चुका हूँ। ये है मेरा स्टोर और ये है शॉपर स्टॉप। ये है मॉल का एरिया, मॉल का इनसाइड है, सारे अलग अलग स्टोर्स है। ये रहा हमारा स्टोर। अभी सबसे पहले मैं इंटर करके मुझे पंच करना पड़ता है, क्योंकि हमें अरे स्टोर पे एक पंचिंग मशीन है जिससे कंपनी एनालाइज करती है कौन से बंदे कौन से टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि 9 आवर्स ड्यूटी कंपलसरी होना चाहिए। तो गुड आफ्टरनून भाव, ये मेरे सारे टीम मेंबर्स है, सारे कलीग है। इसका नाम है तौसीफ, इसका नाम है मंगेश भाव, इसका नाम है इमरान भाव। अरे देखो अरे मेरे लाए भाई, जरूर लाए। अरे ट्रायल रूम और स्टॉक रूम थोड़ा सा गिज्जू में भी मुझे सबसे पहले पंच करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा नाम, ओ सॉरी ये नहीं रिफ्लेक्ट पड़ा है, पकड़ लिया है। हाँ सो दोस्तों मैं अपने स्टोर पे पहुँच चुका हूँ और मैंने पंचिंग वगैरह कर लिया। तो आपको रिटेल में सबसे पहले बता दूँ, अगर आप स्टोर में इंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले रिटेल वाले को पंचिंग करना पड़ता है। बट अलग अलग ब्रांड का ना अलग सिस्टम रहता है। कोई ब्रांड्स में ऐप्स रखे रहे, स्टोर पहुंचने के बाद उन लोग को फोटो डालना रहता है। कोई ब्रांड्स में ऐसा भी रहता है कुछ भी नहीं करना रहता है, उनका एक अलग ही मैनुअल रजिस्टर्ड फॉलो होता है। पुमा में भी होता है, हमारे ब्रांड में भी होता है रजिस्टर्ड फॉलो, बट हम लोग को पंच भी करना पड़ता है। और 9 आवर्स ड्यूटी कंपलसरी होना चाहिए। और वीक में हमें एक वीक ऑफ मिलता है, जो कि वीकेंड में हम नहीं ले सकते। बहुत रेयरली अगर आपको इमरजेंसी है कुछ, तो ही हमको वीकेंड में वीक ऑफ मिलता है, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे। बिकॉज ये जो 3 दिन रहता है रिटेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिजनेस के लिए। ये 3 दिन में ही रिटेल्स वाले को सेल कवर करना रहता है, कि ये 3 दिन में ही कस्टमर वॉकिंग ज़्यादा होता है, मॉल्स में विजिट ज़्यादा करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स कपल्स एंड ऑल। वीकेंड में ही ज़्यादा क्राउड होता है कस्टमर का। तो रिटेल वाले को सबसे इम्पोर्टेंट है सेल। अगर आप सेल नहीं कर पाते तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो आपको रिटेल ज्वाइन करने से पहले ये जानना चाहिए, आपके अंदर 2 चीज़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जितनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी आप रिटेल में उतना सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा आपका लुक एंड फिटनेस, आप जितना लुक एंड फिट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है रिटेल में। क्योंकि कंपनीज आज वही फेस देख रही है जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे, यंग दिखे, ताकि इजीली कस्टमर से क्लाइंट से अट्रैक्ट लगे। तो रिटेल में आपको ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन और दूसरा आपका फिटनेस। आप जितना ये 2 चीज़ में फोकस करोगे आपके लिए बहुत बेस्ट है। और मिनिमम आप लोगों को मैं बताऊँ तो रिटेल ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। आप अगर 12 पास हो तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम 12 रहते। और कुछ कंपनीज ऐसी है जो 10th आपका कंप्लीट है तब भी हायर करती है, जैसे कि छोटी कंपनी मेट्रो हो गए, बाटा हो गए, ये सब जो फुटवेयर के जो एनसीफाई और भी बहुत सारे ब्रांड्स है जो आपको 10th आपका कंप्लीट है तो आपको ले लेते हैं। बट जो बड़ी कंपनी है, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, तो उनका रिक्वायरमेंट रहता है आपका मिनिमम 12 कंपलसरी होना चाहिए। और वो कंपनी ज़्यादातर ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस रहे। तो अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाहते हो तो एक छोटी मोटी कंपनी में ट्राई करो, 1 ईयर काम करो, एक्सपीरियंस लेके फिर अच्छी कंपनी में ट्राई करें। तो और आपको टाइमिंग ड्यूटी बता दो तो रिटेल में 2 शिफ्ट होता है, एक मॉर्निंग और एक क्लोजिंग। मॉर्निंग शिफ्ट वो होता है जो 10 बजे से 7 बजे तक का होता है, और क्लोजिंग शिफ्ट 1 बजे से 10 बजे तक का होता है। ये 2 शिफ्ट आपको सारे स्टोर में मिलेंगे। कुछ कुछ स्टोर में ऐसा मिड शिफ्ट भी होता है, अलग अलग शिफ्ट होते हैं, मिड शिफ्ट और भी अलग अलग शिफ्ट होते हैं। बट बेसिकली 2 शिफ्ट यहाँ कंपलसरी रहता है, एक मॉर्निंग दूसरा है क्लोजिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम 10 to 7 o'clock है और सेकंड शिफ्ट का टाइम है 1 to 10 o'clock। मोस्टली सारे स्टोर 10 बजे बंद हो जाते हैं। कुछ कुछ स्टोर है जो थोड़े लेट तक चालू रहते हैं, 10:30 11 बजे तक। बहुत कम स्टोर है, ऑलमोस्ट 10 बजे तक क्लोज हो जाते हैं। हाँ, अरे मॉल्स में जितने भी आपको फूड कोर्ट एरिया मिलेंगे वो 11 से 12 बजे तक का चालू रहता है, तो ये आप ध्यान दें। हाँ 12। और यहाँ पर मॉल्स में सिनेमा हॉल भी रहता है, तो उसकी वजह से फूड कोर्ट का ज़्यादा टाइमिंग रहता है। तो आप जो भी रिटेल ज्वाइन करना चाहते हो तो इतना ध्यान रहे, आपका 2 स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कम्युनिकेशन और दूसरा फिटनेस में आपको फोकस करना है। और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन लगती है 10th, कुछ कंपनी में मोस्टली 12 ही लेते हैं। और हमारे रिटेल में आप देखोगे ना तो आपको कुछ कुछ मल्टी ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप
वहाँ पर अगर आप काम करते हो ना तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर आप पर्सनल स्टोर में काम करते हैं तो उतने रूल्स नहीं रहते, आपको उस सारे स्टोर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा मेरा पर्सनल स्टोर है तो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिलिंग एंड ऑल हम लोग को खुद करना पड़ता है, स्टोर मैनेज करना करता है, कस्टमर से हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट होते हैं। बट लाइफस्टाइल एंड शॉपर स्टॉप में देखोगे तो ऐसा नहीं रहता, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मल्टी ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पर मल्टी ब्रांड्स होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं और वहाँ पर टाइमिंग का भी इशू रहता है। वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको टच होना है। अगर आप पर्सनल स्टोर में करते हो तो आपको थोड़ा लेट होता है तो नो इशू, कोई ऐसा बात नहीं रहता, खाली आपको वार्न किया जाता है कि आप जल्दी पहुंचो। बट अगर आप लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, पैंथलून, रिलायंस ये सब में काम कर रहे हो जो लार्ज स्टोर है, तो वहां पर अगर आप लेट आते हैं तो आपको लेट स्लिप भरना पड़ता है, बहुत अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो पर्सनल स्टोर में काम करने का ये फायदा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी, आपकी स्किल स्ट्रांग होगी, आपको हर चीज मतलब फैसिलिटी भी रहता है। तो देखते हैं। तो आज हमें इंडिविजुअल टारगेट मिला है कुछ अराउंड 20,000, क्योंकि हम लोग के यहाँ टोटल 5 स्टाफ है आज। तो हर एक स्टाफ को अलग अलग, मतलब जो भी हमारा स्टोर का टारगेट रहता है उसमें हम लोग को 5 में डिवाइड होता है, तो उसके बेस में हमें इंसेंटिव मिलती है। अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलती है, अगर नहीं करते हो आपको नहीं मिलती, जो आपकी बेसिक सैलरी है वही मिलेगी। तो रिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट, सेल्स। रिटेल का पूरा फोकस है सेल्स। आपको जितने कस्टमर से आप कम्युनिकेट करोगे उतना ही आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे ज़्यादा सेल प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वही है कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन में एकदम ध्यान देना है, जितना हो सके उतना ध्यान दो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सेल करो, जिससे आप इंसेंटिव अर्न करो। और ये रिटेल अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट है बॉयज़ लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए उतना नहीं गुड है। बट ऐसा नहीं कि गुड नहीं है, गर्ल्स भी है, करियर बना सकती है, बट बॉयज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है रिटेल। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी मैंने एंट्री कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, अभी मुझे काम करने जाना पड़ेगा। तो ये मेरा कलीग है, ये अभी ब्रीफिंग ले रहा है। रिटेल में सबसे पहले आपको ब्रीफिंग इंपॉर्टेंट रहता है। ये ब्रीफिंग में क्या होता है, इसलिए बताते हैं कि हमारा स्टोर टारगेट क्या हो रहा है, हमारा सेल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, एवरीथिंग, जिससे हम प्रॉपर गाइड कर सके। तो फाइनली दोस्तों मेरा लंच का टाइम हो गया है और अब मैं अभी लंच कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। फाइनली दोस्तों लंच का टाइम हो गया है और मैं अभी लंच करने बैठा हूँ। तो बेसिकली यहाँ हमारा स्टोर थोड़ा छोटा है, तो ऐसा कोई डाइनिंग टेबल नहीं। बट अगर आप लार्ज स्टोर में काम करते हो, लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, पैंटलून, रिलायंस, ये सब में आपको डाइनिंग टेबल मिलता है बड़ा सा। बट हमारे यहाँ जहाँ जगह मिलता है, तो मैं अभी अपना पीसी के पास बैठ के, सी देख सकते हो ये पीसी का एरिया है, यहाँ पर बैठ के लंच कर रहा हूँ। हमारा लंच टाइम 1 आवर्स रहता है और टी ब्रेक 30 मिनट्स रहता है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आपको दिन में मिलता है। कोई कंपनी में 45 मिनट्स रहता है, कोई कंपनी में 1 आवर्स रहता है, ऐसा अलग अलग डिपेंड करता है। नॉर्मल डे तो उतना नहीं रहता, बट हम लोग वीकेंड में जल्दी खा के फ्लोर पे आ जाते हैं ताकि कस्टमर क्राउड ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए। तो अभी मैं लंच कर लूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 6:30 और काफ़ी सेल उल हो चुका है। रिटेल में आप अगर टाइम दे रहे हो तो कभी कभी आप बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डे कस्टमर बहुत कम आते हैं। जैसे सैटरडे संडे वीकेंड का इतना क्राउड रहता है, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो देखता हूँ मेरे कलीग लोग क्या कर रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त है तौसीफ। तौसीफ भाई, आपको रिटेल में कितने साल हो गए? मुझे साल तो हो गए हैं, लेकिन क्या बताओ तुमको। अभी तक रिटेल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि तुम बस तरक्की करो, ये चीज़ में तुम आगे बढ़ो। तो आपके लिए, आपके हिसाब से क्या रिटेल अच्छा है कि नहीं? रिटेल बस खाओ, खो जाओ, बत्ती बुझाओ, सो जाओ। इसका बोलने का मतलब है रिटेल खाने होने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ठीक है। अगर आपको लग्जरी लाइफ देखना है तो आप कोई दूसरा जॉब करे या तो बिजनेस करे, इसका बोलने का मतलब ये है। और ये सेंसर मशीन है, ये वॉकिंग काउंट करता है यहाँ से कि दिन भर में कितने कस्टमर एंट्री कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा एक सेल ट्रैक होता है कि कितने कस्टमर इन हुए और कितना बिल बना, कितना कन्वर्जन हुआ। और ये बाहर का एरिया है, अलग अलग स्टोर है। आपको कभी बोर लगता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, टी ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं। और आज स्टोर थोड़ा सा साइलेंट है क्योंकि कस्टमर वॉकिंग बहुत कम है।
दोस्तों फाइनली 10 बज चुके हैं और हमारा क्लोजिंग टाइम हो गया। मैंने अपना सिस्टम वगैरह सब क्लोज कर दिया हो। अब हम लोग को यहाँ से निकलना है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और सारे स्टोर बंद हो रहे धीरे धीरे। 10 बजे के बाद ऑलमोस्ट वो साइड के भी सारे बंद हो गए स्टोर, और ये साइड के भी बंद हो गए, क्लोज़ कर रहे हैं। और ये हमारा स्टोर भी अभी क्लोज़ हो रहा है, बस हम लोग को अभी लिख। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत। और प्लीज़ यहाँ तक जो भी आ रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप रिटेल ज्वाइन करना चाहते हो तो याद रखना मेन फैक्टर कि आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना है और दूसरा अपने फिटनेस में ध्यान देना है। और आपका जो ड्यूटी हर्स 9 हर्स है रिटेल में, एक फर्स्ट शिफ्ट होता है, एक सेकंड शिफ्ट होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट रिटेल में 2 शिफ्ट मेन होता है, बट कहीं कहीं अलग मिड शिफ्ट अलग अलग भी टाइमिंग रहता है। ऑलमोस्ट 10 o'clock का लास्ट टाइमिंग रहता है। 10 o'clock का लास्ट टाइमिंग रहता है। दैट्स इट। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में। बाय, टेक केयर। आई होप आप लोग सब सेफ रहे, क्योंकि अभी मिडल ईस्ट में बहुत लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से इंडिया में भी गैस एंड बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो टेक केयर दोस्तों। और ये हमारे स्टोर का भी लाइट बंद हो गया, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ से घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे 20 मिनट्स लगता ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।